ओजोन थेरेपी और हेयर ट्रांसप्लांट, ये है ना मुख्तलिफ सी बात कि हेयर ट्रांसप्लांट और ओजोन थेरेपी का आपस में क्या ताल्लुक। आज मैं यही आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम, मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फेज़ 5 लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और वो इस इंतज़ार में कि कब उनके हेयर की ग्रोथ अच्छी होगी, कब उनके हेयर फॉलिकल्स बनेंगे, कब उनके हेयर अपनी ग्रोथ नेचुरल तरीके से करेंगे और कब वो अपने बाल ठीक तरीके से देख सकेंगे। और यकीन रखिए कि उस सारी ग्रोथ के में ओजोन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आज हम देखेंगे कि ओजोन है क्या, ये क्या कर सकती है। वो पेशेंट जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसमें ओजोन कैसे हेल्प कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं कि वो जो ट्रांसप्लांट है ज़्यादा सक्सेसफुल हो, हेयर ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो और उनका टारगेट जो कि अच्छे खालिस और बेहतरीन हेयर करना है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑक्सीजन है और ये सबसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक एजेंट भी है। ये सबसे बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है, यानी जो सोजिश को कम करता है। और ओजोन से उस जगह की ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो होता कुछ यूँ है कि वो लोग जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया होता है और उनके हेयर पैचेस लगे होते हैं, हमें इस चीज़ की तलाश होती है कि उन हेयर पैचेस को अच्छी तरह से ग्रो करना चाहिए। बाज़ औक़ात एज के साथ वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो लोग जो डायबिटिक हैं और वो लोग जो हाइपरटेंसिव है, किसी भी वजह से उनके ग्रोथ अच्छी हेयर की नहीं हो रही होती। क्यों नहीं हो रही होती? बाज़ औक़ात ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, बाज़ औक़ात वहाँ पे सोजिश शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होती, बाज़ औक़ात हेयर ग्रोथ के लिए उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते। अगर हम उनमें ओजोन लगा दें तो ओजोन 4 काम कर सकती है। नंबर 2, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी वहाँ पे ग्रोथ बढ़ जाएगी। मसलन अगर हम पार्क में जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जो कि तमाम बॉडी में जाती है, जिससे हमारी मसल्स भी ग्रो करते हैं, हमारा हार्ट भी मजबूत होता है, हमारी ओवरऑल जनरल फिटनेस बेहतर होती है। अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट पे पैच पे लगा दें तो ये सारा कुछ नहायत आसानी से मुमकिन है। नंबर 2, ओजोन सोजिश को ख़त्म करती है, यानी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और नीचे से ब्लड सप्लाई कम है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की वजह से है, शुगर की वजह से, एज की वजह से है या किसी और वजह से है, उसका नुकसान क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं जाएगी। और ख़ास तौर पे वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको ये मामला बहुत शिद्दत से पेश आता है। ओजोन लगाने से सोजिश कम हो जाती है। नंबर 3, ओजोन बेहतरीन एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक या एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन के चांसेस हैं जो कि ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से हो सकते हैं, तो ओजोन के वहाँ होने से वो चांसेस भी मिनिमल या ख़त्म हो जाते हैं। और चौथी चीज़ है इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, यानी खून की रवानी में ज़्यादती। जितनी ब्लड सप्लाई वहाँ पे जाएगी उतनी अच्छी हेयर ग्रोथ होगी। अब देखें ना, अगर आप कोई पौधा लगाते हैं, अगर उसको पानी की सप्लाई अच्छी होती है तो उसकी ग्रोथ बेहतरीन होगी और अगर खालिस पानी लगा दिया जाए उसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। सो अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ साथ उसकी इन्फेक्शन भी ख़त्म कर दें, सोजिश भी ख़त्म कर दें और ब्लड सप्लाई भी बढ़ा दें, उसका नतीजा क्या होगा कि हेयर ग्रोथ जो होगी वो बेहतरीन होगी, फॉलिकल्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, जो हेयर निकलेंगे वो थिक भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे और सिल्की भी होंगे और वह गिरेंगे भी नहीं। लिहाजा ये तमाम चीज़ों में ओजोन हेल्प कर सकती है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ओजोन लगाते कैसे हैं? ओजोन करने के साथ साथ इसको कैसे लगाया जाता है? ओजोन लगाने के तरीके बहुत आसान हैं, बिल्कुल पेन फ्री, पेनलेस तरीके हैं। वो 2 से 3 तरीक़ों से हम लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ओजोन को फ्रेश इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरेटर्स में से फ्रेश निकलती है और उसको हम एक इंसुलिन वाली नीडल लेके उसके ऊपर स्किन के ऊपर हम जिस जगह पे फॉलिकल्स हैं वहाँ पे हम स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से उसको स्किन के अंदर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो एक
तो छोटा सा सेशन होता है 10 से 15 मिनट का, उसके अंदर जिस जगह पर पैच लगे होते हैं उसके हम साथ साथ उसको ओजोन लगाते जाते हैं। ये 2 से 3 सेशन हम रिकमेंड करते हैं, बाजू का 4 से 6 सेशन हो सकते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा, ऑलमोस्ट पेन लेस या पेन फ्री सेशंस होते हैं। अगला तरीका ओजोन का लगाने का ये है कि हम इसको पीआरपी में मिक्स कर सकते हैं। यानी हम पीआरपी से क्या मुराद है, हम ब्लड निकालते हैं पेशेंट का 20 ml के करीब, उसको लैब में भेज देते हैं, वहाँ से उसके ऊपर जो प्लेटेड रिच प्लाज्मा होता है उसको निकालते हैं, उसमें ओजोन को मिक्स करते हैं और उसी इंसुलिन की नीडल से थोड़ा सा अंदर जाके हम वो ओजोन और पीआरपी लगा देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे आपने उसका ब्लड, अब पानी भी बढ़ा दिया और साथ खाद भी दे दी, यानी वो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर मज़ीद अच्छा उसका रिजल्ट आ जाता है। और तीसरा तरीका ओजोन का, हम उसको कहते हैं मेजर ऑटो हीमोथेरेपी, वो ओजोन हम ब्लड में लगाते हैं। ये क्या करती है कि हम थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं तकरीबन 100 ml, उसके अंदर हम ओजोन एक ख़ास तरीके से मिक्स करते हैं और उसको दोबारा वापस लगा देते हैं। ये टोटल 45 से 50 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें सारे जिस्म के अंदर ओजोन चली जाती है, जिससे सारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, वेलबींग बढ़ जाती है, पेशेंट अपने आप को ज़्यादा फील, ज़्यादा फिट, ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। और चूँकि वो ब्लड सारा जिस्म में सर्कुलेट कर रहा है, वो सर में भी जाता है, वो बालों में भी जाता है और अंदर से ऑक्सीजन की ग्रोथ बेहतर हो जाती है। यानी अगर हम ओजोन ब्लड में भी लगा दें और स्किन पे भी लगा दें, उसका रिजल्ट और अच्छा हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन है, अगर इसका नुकसान कोई नहीं है। अगर हम 1 मिनट को ये भी सोच लें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ तो इसका नुकसान भी कोई नहीं है, क्योंकि ना तो हमने कोई एंटीबायोटिक लगाई, ना तो हमने कोई एंटीसेप्टिक लगाई, ना हमने कोई सिंथेटिक चीज़ लगाई, ना हमने कोई ऐसी चीज़ लगाई जिससे पेशेंट को नुकसान हो सके। जितना हमारा एक्सपीरियंस है, ओजोन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक नहायत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर इसको किसी ऑथेंटिक पर्सन से, ट्रेंड पर्सन से लगाया जाए जिसके पास ओजोन जनरेटर से लेके उसकी एक्सपर्टीज़ बेहतर हो, तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं। तो जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने शौक़ से, इतने खलूस से, इतनी कोशिश से जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, हेयर पैचेस लगाते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए, आपको आपका टारगेट मिलना चाहिए ताकि बाल अच्छे भी हों, घने भी हों और हेल्दी भी हों। और ओजोन इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तब इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।